हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी मुझे तुमसे प्यार है का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 9 भाग अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। अनुभव को काका पर गन पॉइंट किए देख अद्रिका ज़ोर से चिल्लाई, अनुभव प्लीज़ रुक जाओ। काका ने मुझे बताने से मना किया, तब मैंने ही जिद किया, उन्हें फोर्स किया बताने के लिए। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। अनुभव ने गुस्से में एक बार सिर उठाकर उसकी ओर देखा तो देखता रह गया। ब्लू और सफ़ेद कलर के ट्राउज़र और कुर्ते में नील का टीका लगाए, उस पर गाल को छूती हुई बालों के 2 लटें। उफ, वो गजब की खूबसूरत लग रही थी। जितनी तेज़ी से गुस्सा चढ़ा था उतनी ही जल्दी उतर भी गया। मन को एक अलग ही सुकून सा मिल गया। वह उसे इस तरह घूरने लगा मानो उसकी आंखें स्कैनर बन गई हो। अद्रिका ने जब उसे अपनी तरफ इस तरह घूरते देखा तो उसे लगा शायद वह अभी भी गुस्से में है। उसने फिर ज़ोर से कहा, अनुभव प्लीज़ गन हटा लो, काका की कोई गलती नहीं है, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें। बोलते हुए वह तुरंत गन को अपने छाती पर पॉइंट कर लिया। अब अनुभव को होश आया और दांत खींचते हुए बेहद कोल्ड वॉइस में कहा, डोंट वरी, अगली बारी तुम्हारी ही है। बोलकर वह गन हटाने लगा, लेकिन अद्रिका को लगा कि कहीं वह काका को फिर टारगेट ना करे, इसलिए वह गन को अपनी तरफ खींचने लगी और इसी खींचातानी में कब ट्रिगर दब गया पता नहीं चला। और जब तक अनुभव कुछ समझ पाता, बुलेट अद्रिका के कंधे को चीरती हुई निकल चुकी थी। डर से काका और अद्रिका दोनों की चीख निकल पड़ी। दोनों ने कान बंद कर लिए। वहीं गोली की आवाज़ सुनकर घर के सारे नौकर डर से चौकन्ने हो गए, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि नज़र उठाकर आवाज़ की तरफ देखे। चीख के साथ ही अनुभव को होश आया और गन को नीचे फेंक बेहोश होकर गिर रही अद्रिका को अपनी बाहों में थाम लिया। खून की धार बह निकली जो उसके कुर्ते से होकर नीचे तक आ गया और सफ़ेद ट्राउज़र भी पूरा लाल हो गया। अद्रिका की हालत देख रामू काका गमछा में मुंह दबाकर ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। उसके बेवजह के गुस्से की भेंट एक मासूम लड़की चढ़ गई। जी में आ रहा था अभी जाकर 4-5 झापर रसीद दूं, परंतु चाहकर भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते थे। वह अच्छा करे या बुरा करे, सही करे या गलत करे, उसके सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। अनुभव ने तुरंत उसे बाहों में उठाकर कार में रखा और राजन को फ़ोन किया। राजन मिनट के अंदर आ गया और उसने तुरंत कार की स्टीयरिंग थामी। अनुभव उसे पीछे लेकर बैठ गया और राजन फुल स्पीड में कार को मुंबई के सड़कों पर दौड़ाने लगा। रास्ते भर अनुभव उसे बार बार आवाज़ देता रहा, गाल थपथपाता रहा, अद्रिका आंखें खोलो, आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आंखें खोलो, उठो, बात करो। पर वह तो बेहोश हो चुकी थी। हर पल बकबक करती अद्रिका को यूं आंख बंद कर चुपचाप लेटे देख अनुभव का दिल कचोट रहा था। हमेशा दूसरों को डराने वाला अनुभव को आज एक अनजान डर से दिल धक धक हो रहा था। अपने ऊपर बहुत गुस्सा और पछतावा हो रहा था। गलती हो गई मुझसे, उसी दिन मुझे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए था, चली जाती अपने घर। चाचा चाची का व्यवहार कैसा भी है इसके प्रति, पर कम से कम सही सलामत तो थी, यहाँ मेरे साथ सुरक्षित नहीं है। अभी उसी दिन अगर मैं समय से नहीं आता तो पता नहीं इसके साथ क्या हो जाता। और आज मैंने ही इस पर गोली चला दी। तभी उसका मोबाइल बजा, उसने इग्नोर किया, लेकिन दोबारा बजा तो पॉकेट से फ़ोन निकाल कर देखा, अभय सर का कॉल आ रहा था। ज़रूर इसी के बारे में पूछने के लिए कॉल कर रहे होंगे। क्या जवाब दूंगा? उन्होंने मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपने की बात की थी, इसकी सुरक्षा करने की बात की थी, पर क्या बीतेगी जब पता चलेगा कि मैंने ही इसकी जान लेने की कोशिश की। मन में बोलते हुए उसने कॉल को इग्नोर करना चाहा, पर जब लगातार रिंग बजता रहा तो उठा लिया। अनुभव कहाँ है और वह अद्रिका कैसी है? ठीक है, तुमने बात कर ली उससे? सब बता दिया? अगर नहीं बताया तो मत बताओ, हो सकता है वह लड़की तुमसे शादी करने से इनकार कर दे, इसलिए बताने की ज़रूरत नहीं। जी सर, फिलहाल संक्षिप्त में जवाब देकर अनुभव ने फ़ोन रख दिया।
नहीं, मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा। एक मासूम लड़की की ज़िंदगी मैं अपनी वजह से ख़राब नहीं कर सकता। इधर अभय बाबू अपने पॉकेट में फ़ोन रखते हुए मन ही मन कहा, अनुभव, तुमने जो लाइफ खोया है वह तुम्हें वापस करने का समय आ गया है। अभी जो तुम जी रहे हो वो लाइफ तुम डिजर्व नहीं करते। यह जीवन तुम्हारे लिए नहीं है। मुझे तुम्हें पहले वाला अनुभव बनाना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हारी लाइफ में उस लड़की का आना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है वो लड़की तुम्हें बदल देगी। इधर अनुभव लगातार उसके साथ बात कर रहा था। अद्रिका, उठो, मैं बोल रहा हूँ, चलो अपनी आंखें खोलो। बेहोश हुई अद्रिका ने जब आंखें नहीं खोली तो उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उठ जाओ प्लीज़, आंखें खोलो, बात करो मुझसे, जितना बोलना है बोलो, पर यूँ चुप मत रहो। पर बेहोश अद्रिका कैसे बोलेगी? ए अद्रिका, आंखें खोलो अपनी, उठो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। उसकी फिक्र देखकर राजन मन ही मन बोलने लगा, मुझे पहले ही लगा था भाई को इस लड़की से प्यार हो गया है, लगाव हो गया है, पर ये ठहरे एक नंबर के ज़िद्दी मगरूर इंसान स्वीकार करेंगे ही नहीं, इस बात को कतई मानेंगे नहीं। हे भगवान, यूँ तो मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी कभी गलती से भी नाम ले लिया होगा तो उसका पुण्य इस लड़की को दे देना, इसे कुछ मत होने देना, वरना मुझे लग रहा है इस लड़की के साथ मैं अपने भाई को भी खो दूँगा। राजन मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था और जितना स्पीड में हो सकता था कार को भगा रहा था। वहीं अनुभव पीछे अद्रिका को बच्चों की भांति अपने सीने से लगाए हुए बैठा था। लड़कियों से नफरत करने वाला, उसे देखने तक नहीं वाला अनुभव को न जाने कब इस कदर उसके लिए चाहत बढ़ गई कि उसे इस हालत में देखकर दिल छलनी हुआ जा रहा था। अगर उसके वश में होता तो अपने हाथों उसका सारा दर्द अपने ऊपर ले लेता। मैंने इसका किडनैप किया था, मारने के लिए लाया था, पर अब जब वो उस स्थिति से गुजर रही है जो मैं चाहता था वह होने जा रहा है, तो उसकी जान बचाने के लिए मैं ऐसा व्याकुल हो जाऊंगा, सोचा भी नहीं था। लगभग रोज़ खून करता हूँ, देखता हूँ और देखकर सुकून मिलता है, पर इसके खून को देखकर घबराहट क्यों हो रही है, बेचैनी क्यों बढ़ रही है। तभी राजन ने कहा, भाई परेशान मत होइए, उसे कुछ नहीं होगा। जानता हूँ राजन, पर न जाने एक अजीब सी बेचैनी हो रही है, जी घबरा रहा है। कभी अपनी गलती नहीं मानने वाला, नहीं पछताने वाला मैं आज पछता रहा हूँ, क्योंकि भाई आपने दिल लगा लिया है इसके साथ, और जिससे दिल जुड़ जाए फिर उसकी छोटी सी तकलीफ़ें भी कहाँ देखी जाती है। राजन ने ना चाहते हुए भी हिम्मत करके कह दिया, नहीं राजन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है भाई, पर आप स्वीकार करोगे तब ना, अनुभव ने इस बार अपने मन में ही कहा। कुछ ही देर बाद दोनों शहर के सिटी अस्पताल में थे। अनुभव को देखते ही डॉक्टर और सारे स्टाफ मेंबर में हड़कंप सी मच गई। डॉक्टर, इसे गोली लगी है। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही डॉक्टर की टीम भागकर अद्रिका को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और बाहर बेचैनी से अनुभव इधर उधर करता रहा। उसकी हरकतें, उसकी कही हर एक बात याद आने लगी, दिमाग में गूंजने लगी। कुछ भी बोला तो सारे के सारे बुलेट तुम्हारे टोंड चेस्ट में उतार दूंगी। उफ, क्या डोले शोले हैं, क्या एब्स हैं, खुले बदन में तो बड़े कातिल दिखते हो तुम। अद्रिका की कही बातें याद आते ही अनुभव ने सर झटक कर उसकी यादों को दूर करना चाहा, पर वह जितना कोशिश कर रहा था उसकी बातें उतनी ही याद आ रही थीं। हाँ, यह मेरा भी कमरा है। अरे कौन नहीं रहना चाहेगा इस कमरे में। हाँ, पर अगर तुम चाहो तब। वह जितना भूलने की कोशिश कर रहा था उतनी ही यादें आ रही थी और बेचैन हो रहा था। कुछ देर बाद जब ऑपरेशन थिएटर से कोई नहीं निकला तो उसने जाकर दूसरे डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। इतने डॉक्टरों की टीम मिलकर क्या कर रही है, कितना समय लग रहा है। उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वरना तुम सब लोग के साथ बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर थूक निगलते हुए उठ खड़ा हुआ। सर प्लीज़ पेशेंस रखिए, गोली अंदर फंसा हुआ है, ऑपरेशन चल रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा।
अरे वह मात्र 20 साल की लड़की है, बच्ची है। वो बेहद मासूम है, ज़्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। कितना देर से ऑपरेशन कर रहे हो? कैसे डॉक्टर हो तुम लोग? सर, जब इतनी फिक्र थी तो गोली क्यों मारी? डॉक्टर के मुंह से अनायास निकल गया। अनुभव ने गुस्से में डॉक्टर का जबड़ा कस दिया। जानबूझकर नहीं मारी, गलती से लग गई। अरे मेरा वश चले तो मैं उस पर एक खरोंच तक न आने दूं। तो आइंदा मुझसे सवाल करने की हिम्मत मत करना, वरना इस कदर गायब करूंगा कि इंसान तो क्या, खुद भगवान भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। डर के मारे डॉक्टर के हाथ पैर कांपने लगे। मन ही मन सोचने लगा, पता नहीं इस लड़की का इसके साथ क्या नाता है, पर जो भी है वह लड़की बदनसीब है जो इस जानवर के साथ रह रही है। राक्षस है साला, पूरा राक्षस। सर गलती हो गई, आगे से नहीं पूछूंगा। लेकिन तब भी अनुभव का हाथ कसता ही जा रहा था। तो राजन ने आकर धीरे से कहा, भाई हॉस्पिटल है। तब अनुभव ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकला। अनुभव तुरंत उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वह कुछ पूछता उससे पहले ही डॉक्टर ने कहा, सर घबराने की बात नहीं है, गोली निकल गई है, पर घाव अभी गहरा है, ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। और हाँ, फिलहाल दवाई की वजह से गहरी नींद में है, कुछ देर में होश आ जाएगा, फिर आप मिल सकते हैं। डॉक्टर बोलता रहा, लेकिन अनुभव फिर भी अद्रिका के पास चला गया। वह गहरी नींद में थी, पर दर्द का असर चेहरे पर साफ दिख रहा था। वो झुका और उसके माथे, आँख, गाल को बेतहाशा चूम लिया। फिर उसके सर के पास स्टूल लगाकर बैठ गया और अद्रिका के सिर को सहलाने लगा। उसे देखकर थोड़ा सुकून तो मिला, लेकिन फिर भी दिल का चोट रहा था। वह कब जगे, कब उससे बात करें। सर आपसे रिक्वेस्ट है, ज़रा बाहर आइए ना, एक फॉर्म फिल करनी है, डॉक्टर ने कहा। तो अनुभव बाहर निकला। सर यूँ तो ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भरना है। आपकी क्या लगती है वह, क्या रिलेशन है आप दोनों का? अनुभव का माथा घूम गया, क्या बोलूं क्या नहीं। राजन भी पीछे ही खड़ा था। डॉक्टर, लिखना ज़रूरी है क्या? यस सर, पर हाँ बस फॉर्मेलिटी के लिए। वो मेरे घर पर एज ए गेस्ट रुकी है। सर कुछ तो ऐसा रिश्ता होगा आपका। राजन पीछे खड़ा था। उसने मुड़कर देखा और कहा, बाहर जाओ तुम। जी भाई, बोलकर वह चला गया। तब अनुभव ने धीरे से कहा, वह मेरी पत्नी है। क्या आपकी पत्नी है? डॉक्टर ने आश्चर्य से उसकी तरफ सिर उठाकर देखा। यूँ चौंकने की ज़रूरत नहीं, सामान्य रहो। और हाँ, शादी होने वाली है हमारी, मतलब होने वाली पत्नी है मेरी। अनुभव ने बोलकर आगे पीछे देखा, कहीं राजन ने सुन तो नहीं लिया। डॉक्टर फॉर्म भरने लगा और अनुभव वहाँ से हट गया। अद्रिका को अपनी पत्नी कहने पर न जाने क्यों उसके मन को एक अलग ही अनुभूति हुई, एक अलग ही एहसास उत्पन्न हो गए। और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गला सूखने लगा, कलेजा धक धक करने लगा, पानी की तलब होने लगी और तुरंत पानी का बोतल उठाकर गट गट कर पानी पीने लगा। डॉक्टर जाकर देखो, शायद उसे होश आ गया हो। सर पेन किलर का डोज ज़रा हैवी है, तो होश में आने में ज़रा देर लगेगी। डॉक्टर बोलता रह गया और वो एक बार फिर अंदर चला गया। दवा का असर अभी भी था। वह आंख बंद कर गहरी नींद में सो रही थी। कंधे पर पूरा पट्टी बंधा हुआ था। वह फिर उसके पास बैठ गया और कंटिन्यू कई बार सर को चूमता रहा। पता नहीं तुमने क्या और कैसा असर कर दिया है मुझ पर। तुम्हें मारना तो दूर, डांटना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, गुस्से को कंट्रोल में नहीं रख पाता हूं। कहीं और का गुस्सा तुम पर उतर जाता है। आज भी मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर मैं तुम्हें देखने में ऐसा खो गया कि कब गन तुमने अपनी तरफ कर लिया और ट्रिगर दब गया, पता नहीं चला। मन ही मन वह बोले जा रहा था। अचानक मोबाइल बजा तो उसने तुरंत फ़ोन को ऑफ कर लिया, कहीं उसकी आंख न खुल जाए। जल्दी से ठीक हो जाओ तुम, मैं तुम्हें यूँ नहीं देख सकता। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं यह क्या हो रहा है। अपनी भावनाओं को कभी उजागर नहीं करने वाला इंसान आज अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा मन मेरे वश में नहीं है। तभी डॉक्टर ने कहा,
कि दवाई सब दे दिए हैं, बहुत जल्दी इनका घाव भर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। डॉक्टर ने बस हाँ में सिर हिला दिया, फिर बोला, सर प्लीज़ आप यहाँ से हट जाइए, उन्हें आराम करने दीजिए। अनुभव ने अपनी आंखें बंद कर 1 सेकंड के लिए कुछ सोचा, फिर उसे देखा तो डॉक्टर ने कहा, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, बगल के बेड पर आराम से लेट जाइए या बैठ जाइए। मगर वो चुपचाप बैठा रहा। मन में अनेकों तरह के विचार उमड़ रहे थे, उथल पुथल मच रही थी, कभी अद्रिका के बारे में तो कभी खुद के बारे में, तो कभी अभय सर की कही बातें याद आ रही थीं। तभी राजन ने आकर कहा, भाई आप क्यों चिंता कर रहे हैं, उस लड़की को होश आ जाएगा, डॉक्टर ने कहा है ना। तो एक काम कीजिए, मैं यहाँ रुक रहा हूँ, आप घर पर जाकर आराम कीजिए ना। राजन की बात सुनते ही अनुभव ने आंखें तरेर कर उसे देखा और राजन की आंखें झुक गई। सॉरी भाई, आपका रुकना ज़्यादा ज़रूरी है, तुम सीधे घर जाओ, काका बेहद डर गए हैं, उनके साथ रहना, और हाँ कह देना उन्हें अद्रिका ठीक है। जी भाई, बोलकर राजा निकल गया और अनुभव वहीं दूसरे बेड पर बैठकर उसे एकटक देखता रहा। डॉक्टर ने कितनी बार कहा उसे आराम कर लेने के लिए, पर वह हिला तक नहीं। करीब 2-2.5 घंटे बाद जब अद्रिका को होश आया, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो बेतहाशा दर्द महसूस हो रहा था। अनुभव ने जब देखा तो झट से उतरकर पास आया और उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। बहुत दर्द हो रहा है? अद्रिका ने धीरे से ना में सिर हिला दिया। सच बोल रही हो कि झूठ? दर्द हो रहा है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा, पर मैं ठीक हूँ, बोलते हुए एक छोटी सी मुस्कान चेहरे पर आ गई। सुनकर अनुभव उसके माथे के साथ एक हल्का चुंबन उसके होठों पर भी जड़ दिया। अद्रिका उसके इस हरकत से एकदम चौंक गई, फिर सामान्य होते हुए बोली, तुम काका को कुछ मत कहना, उनकी गलती नहीं थी। अभी मुंह बंद रखो अपना, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। तभी डॉक्टर ने कहा, सर ज़्यादा बातें मत कीजिए, उन्हें आराम करने दीजिए, पेन किलर दिया है, जितना रेस्ट करेंगे उतनी जल्दी इनको आराम होगा। कभी किसी की बात नहीं मानने वाला अनुभव ने डॉक्टर की बात तुरंत मान लिया और हाँ में सिर हिलाकर वह फिर से एक स्टूल लगाकर उसके सिर के पास बैठ गया। डॉक्टर के मना करने के बाद भी हौले हौले उंगलियां उसके बालों में फिराने लगा। कोमल उंगलियों का स्पर्श जब उसे महसूस हुआ तो दर्द के बावजूद चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतनी फिक्र, यह तो सॉफ्ट हार्टेड माफिया मालूम पड़ रहा है। मन ही मन बोलते हुए वह कुछ ही क्षणों में गहरी नींद के आगोश में चली गई। अनुभव ने जब देखा कि वह सो गई है तो वहाँ से उठकर दूसरे बेड पर आकर बैठ गया। इधर राजन घर आया तो काका अभी भी डरे हुए थे। डरने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक है। इधर वह महिला सिलाई का काम खत्म करने के बाद अपनों बच्चों के संग बातें करते रहे और कुछ ही देर में वे सब सो गए। पर उसे नींद नहीं आई। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी, अपने बेटे की याद आने लगी और एक बेचैनी सी छा गई। वो अचानक उठकर बैठी और अलमारी में जाकर बैग में से एक पुराना नोटबुक निकाली और उसे उलट पलट कर कुछ ढूंढने लगी, पर वह शायद मिली नहीं। तो काफ़ी परेशान हो गई और तेज़ी से तो कभी धीरे से कई बार पेज को पलटती रही, पर जब वह नहीं मिला तो उसने बुक को ज़ोर से हिलाया तो उसमें से एक छोटी सी तस्वीर निकली जो एक बच्चे की थी। वह उसे तस्वीर को कुछ देर तक देखती रही, फिर सीने से लगा लिया और आंखों से आंसू टपक गए। और वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अनुभव ठाकुर का था, और वह महिला कोई और नहीं, सविता जी ही थी। पता नहीं तुम जिंदा हो या नहीं, तुम्हें कुछ याद है कि नहीं, पर जिस तरह मैं तुम्हें छोड़कर आई, अगर मैं तुम्हें याद भी रहूँगी तो तुम मुझसे नफ़रत करते रहोगे। बोलते हुए वह उस फोटो पर हाथ फिराने लगी। तभी बड़ी बेटी माला आकर बैठ गई। माँ, आप रो रही हैं? उसने तुरंत अपना आंसू पोंछ लिया। नहीं बेटा, नहीं रो रही हूँ। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों? और यह किसकी तस्वीर है? आपके बेटे की, यानी हमारे भैया की? पता नहीं वह दिन कब आएगा जब हमारे भैया से हमारी मुलाकात होगी। अब की बार वह सिसक उठी। माँ, यूँ तो हम आपके बच्चे हैं, फिर भी कह रहे हैं
दिल इतना छोटा मत करिए। आपने कुछ गलत नहीं किया तो भगवान इतना अन्याय नहीं करेंगे आपके साथ। वह आपका सब कुछ ज़रूर लौटाएंगे, मेरा दिल कह रहा है। वैसे इनका नाम क्या है? अनुभव। अनुभव ठाकुर। बोलकर सविता जी उसे सीने से लगाकर सुबकने लगी। भगवान करे वह दिन जल्दी आए। इधर राना भी जय पर नज़र बनाए रखा था और अधिका के बारे में जानकारी हासिल कर रहा था, पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हाथ लगा था कि जिससे जय पर शक किया जाए। फिर भी उसकी पैनी नज़रें उस पर बनाए रखी थी। करीब 1 सप्ताह बाद अद्रिका घर आ चुकी थी और अनुभव उसकी देखभाल खुद कर रहा था, उसके खाने पीने से लेकर दवाई का भी। रोज़ डॉक्टर फॉलोअप के लिए आते रहे। अनुभव अपने देख रेख में उसके घाव की ड्रेसिंग करवाता। इधर अमायरा भी मुंबई आ चुकी थी और अनुभव की हर एक पल की खबर ले रही थी, पर इस बात की खबर उसने अपने मम्मी पापा को नहीं लगने दिया। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। एक दिन अभय जी ने कॉल किया, अनुभव कल ही हमारे रिश्तेदार में उस लड़की की शादी है, तुम वहाँ अद्रिका को लेकर आ जाओ। और हाँ, कुछ भी व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर सारा कुछ का इंतज़ाम है, बस तुम आ जाओ और इस बंधन में बंध जाओ। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, लेकिन पहले बोल देता हूँ मैं, अब इस शादी से इनकार मत करना। नहीं सर, वह बात कुछ और है। क्या? बोलो। तब उसने अद्रिका के बारे में सारी बातें बता दी। इतना सब कुछ हो गया उस लड़की के साथ और तुम्हें आप मुझे आज बता रहे हो? वह भी मैंने फ़ोन किया था, अगर नहीं करता तो तुम नहीं बताते। सर, वो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, पर क्या आपको अभी लगता है वो मेरे साथ सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल लगता है। और वैसे भी तुम्हारे जैसे इंसान के करीब रहने वालों को ऐसी छोटी मोटी चोट और दर्द से गुजरना ही पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी गुस्से में, पर अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखो। सर, मैं गुस्से में नहीं। अपनी बात पूरी करने से पहले ही अनुभव चुप हो गया, तो अभय जी ने कहा, आगे बोलो। क्या? गुस्से में नहीं गोली मारी? मतलब प्यार में मार दी? मतलब उसे इतना प्यार से देख रहे थे कि कब ट्रिगर दब गया पता नहीं चला? हाँ, यही बात है ना। पता है, प्यार में ये सब भी हो जाता है। बोलकर अभय बाबू जोर से ठहाका लगा दिए, पर अनुभव सामान्य रहा। अब तक 15 दिन बीत गए थे। अद्रिका पहले से काफ़ी बेहतर हो गई थी। अब वह पूरे घर में चलने और पहले जैसे बोलने चहकने लगी थी। वह बेवजह जब तब अनुभव को परेशान करती रहती, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। वो कितना भी बकबक करे, कुछ भी हरकतें करे, ना कभी हंसता तो कभी डांटता भी नहीं। बस कभी कभी इतना कहता, क्यों मुझे इतना परेशान करती हो? छोटी बच्ची नहीं हो, थोड़ा मैच्योर बनो। पर वह कहाँ सुनने वाली थी। एक दिन वह कार में बैठकर कहीं जा रहा था और अद्रिका भी साथ में थी और वो उसे मार्केट जाने के लिए परेशान कर रही थी। जब उसने काफ़ी देर तक उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया तो अद्रिका ने चिढ़कर उसके चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए कहा, तुम मेरी बातों को कभी जवाब क्यों नहीं देते हो? अरे हंसते नहीं तो कम से कम इस तरह खामोश तो नहीं बैठो। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो चुपचाप सुनकर लेना तुम्हारी मजबूरी है। अरे कुछ तो बोलो ना। मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे साथ बहस करना, जबान लड़ाना। अरे बोलो ना यार। अरे कुछ नहीं तो कम से कम गुस्सा ही करो ना। अच्छे लगते हो तुम गुस्से में भी। अनुभव आंखें बंद कर उसकी बातों को सुनने लगा, महसूस करने लगा। कितना अच्छा लग रहा था उसका यूँ बकबक करना। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अब की बार अनुभव ने घूर कर देखा और गन दिखाते हुए कहा, यह देख रही हो ना, अब की बार 10-15 दिनों के लिए नहीं, सीधे 6 महीनों के लिए रुक जाओगे तो आइंदा यहाँ से जाने का नाम मत लेना। तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान कॉल आया। उस लड़की को उसके घर छोड़ दो, वरना उसके साथ तुम्हारी जान को भी खतरा है। वह ज़ोर से खिसियानी हंसी हंसा। जो भी फ़ोन किया है, मेरी जान को खतरा हो न हो, पर अब तुम्हारी जान की खैर नहीं। बोलकर अनुभव ने फ़ोन काट दिया और एक बार घूर कर अद्रिका को देखा। क्या हुआ? इस तरह मुझे क्यों घूर रहे हो?
अरे कभी तो मुस्कुराते हुए ज़रा प्यार से मेरी तरफ देखा करो। पैसे नहीं लगते इसके। तुम इसी तरह हमेशा रहे ना तो जिस लड़की से तुम्हारी शादी होगी वह छोड़कर भाग जाएगी तुम्हें। देखो अभी तुम एक बार हंस कर दिखाओ, मुस्कुरा कर दिखाओ, नहीं तो क्या मैं कार ड्राइव करने लगूंगी, बोलकर वह स्टीयरिंग पकड़ने लगी। उसकी मासूमियत और जिद को देखकर अनुभव ने उसके दोनों बाहों को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए अपने गोद में लिटा लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्यों इतना बोलती हो? फिर हौले से उसका जबड़ा पकड़ हिला दिया। वैसे तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम्हारे घर छोड़ने जा रहा हूँ। अरे तुम जानते हो ना वहाँ मेरी जान को खतरा है। अरे वो मेरा चाचा और उसकी बीवी दोनों कितना परेशान करते हैं मुझे। उससे ज़्यादा कहीं यहाँ खतरा है। तुम जाओ, वहाँ कुछ नहीं होगा तुम्हें, बोलकर अनुभव ने उसे उसके घर के पास जाकर छोड़ दिया। उसने एक बार पलट कर देखा तो अनुभव ने अपनी नज़रें फेर ली। चलो अब जो होगा देखा जाएगा, मन ही मन बोलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ गई। इधर अनुभव सोचने लगा, इसको तो भेज दिया पर मेरी नज़र हमेशा इसी पर रहेगी। आखिर मैं भी तो देखूं किसकी इतनी हिम्मत हुई मुझे धमकी देने की। वह भी अपने घर के पास पहुंचने ही वाली थी कि अचानक अनुभव तेज़ी से गाड़ी बढ़ाकर गया और डोर खोलकर उसे कमर से पकड़कर झटके में खींचकर बिठा लिया और तेज़ी से कार वापस अपने घर की तरफ मुड़ गया। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि अद्रिका कुछ समझ नहीं पाई। दोस्तों, कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ तब तक अपना साथ बनाए रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।